तो शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे पिक्चर ऑप्शन को। पिक्चर ऑप्शन में जितने भी हमारे ऑप्शन आएंगे, अलग से टैब्स आएंगे, सबको देख लेंगे। सबसे पहले आपको पिक्चर आना चाहिए इंसर्ट करना डॉक्यूमेंट में। तो इंसर्ट करने के मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा आप लोगों को। जैसे आप पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पिक्चर ही ओपन होता है आपके पास जो जो पिक्चर है। पर अगर आपने कहीं डाउनलोड में डेस्कटॉप पे या आपकी जहाँ पे भी लोकेशन है आपने कुछ पिक्चरें अलग अलग रखी हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर बना के रखा है, उसके अंदर मेरी कुछ पिक्चरें पड़ी हैं। आपको भी अगर सेम पिक्चर चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे कमेंट करना, सेम फोल्डर मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज़, आप पिक्चर को सिंगल क्लिक से भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट कर रहा हूँ मैं इसको, वापस इंसर्ट पे गए। आप चाहते हैं कि पूरे लेके आए तो कंट्रोल ए करके भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, सारे पिक्चर आ जाएगी। आप चाह रहे हैं नहीं इसमें से कुछ सिलेक्ट लेके आओ तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, आप जो सिलेक्ट करेंगे वो इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा। आपको कुछ इस टाइप से मैं दिखा रहा हूँ जूमिंग कम करके। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, जो मेरे काम के हैं सिर्फ मैं उनको लूँगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर में जाओ, पिक्चर में जाने के बाद जो भी आपको पिक्चर चाहिए वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं फर्स्ट वाली पिक्चर ले रहा हूँ, इंसर्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे आप पिक्चर लोगे आपका यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा पिक्चर टूल्स के लिए। मतलब ये जो पिक्चर है सब सिर्फ पिक्चर के लिए ये फॉर्मेट का पूरा एक टैब दिया है। तो इस टैब को आज हमें ख़त्म करना है इस पार्ट के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, आपको जो पिक्चर दी हुई है आपको ये बड़ी बहुत बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आपके पास या तो ये पॉइंटर पे आप क्लिक करके मूव करेंगे ये छोटा बड़ा हो जाएगा, साइड से करेंगे ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है कुछ इस टाइप से। या तो आप डायरेक्टली, जैसे आपका माउस का कंट्रोल ख़राब है या आप कर नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है आपको, तो आप यहाँ से भी हाइट या विड्थ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ाऊँगा, ये मैं जैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो डिक्रीज़ हो रहा है। आप विड्थ करिए डिक्रीज़ तो हाइट भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये कुछ इस टाइप से। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है इजिकल टू रैंक। ये रैंक के बारे में पिछले वीडियोस में हमने बहुत बार यूज़ किया है। अब मुझे क्या चाहिए, इस पिक्चर को मैं यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ। तो देखिए कभी कभार क्या होता है आपकी पिक्चर मूव नहीं होती है। जैसे ये मेरी मूव नहीं हो रही है, ये देख अब नहीं हो रही है मूव, पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है वो। तो मूव नहीं होने का प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप पिक्चर रखनी है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले आप पिक्चर को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। आपको क्रॉप का ऑप्शन दिया है, क्रॉप भी करा जा सकता है। क्रॉप के लिए जैसे मैं एक अलग आपको पिक्चर लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक अलग इंसर्ट की पिक्चर, जैसे ये इंसर्ट की, या मान के चलिए ये इंसर्ट कर ली, ये भी और ये भी दोनों करते हैं। इंसर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में भी बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे क्रॉप के लिए ये आई है क्योंकि मुझे ये इसके सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, बाकी का पार्ट नहीं चाहिए। तो क्रॉप पे आप क्लिक करिए, आपके पास कुछ फ्रेम्स आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रेम्स आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इन फ्रेम पे क्लिक करके आपको इस पिक्चर के हिसाब से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप लोगों की पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। पिक्चर थोड़ी ऊपर चली गई, उसने बता दिया इतना पार्ट वेस्टेड है, उसने हटाएगा और जितना हमने सिलेक्ट करके रखा है उतना रहेगा। क्रॉप पे क्लिक करते ही कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्रॉप तो हो गया, अब ये मूव नहीं हो रहा, ऊपर मेरे को करना है तो ये मूव नहीं हो रहा। तो ये जो पिक्चर है ये अभी मूव होने के लिए नहीं है, इसको अभी हमें सेट करना पड़ेगा। या तो आप पोजीशन से सेट कर लीजिए, या तो आपके पास एक ऑप्शन दिया रहता है वेब टेक्स्ट। मतलब आपके पिक्चर पे अगर टेक्स्ट है तो आप अपनी पिक्चर को किस लाइन में, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी पिक्चरें हैं इन लाइन विद टेक्स्ट में सेट है। मतलब एक लाइन इनकी पिक्चर पे आनी चाहिए। देखिए एक लाइन यहाँ पे पिक्चर पे आ रही है, फिर उसके बाद लिखा है। अगर आप इन पिक्चरों को स्क्वायर कर लेते हैं तो आप इजीली इनको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे मैं इसको भी स्क्वायर कर लूँ और इनको भी स्क्वायर कर लूँगा तो देखोगे आप पिक्चर मूव होना चालू हो गई है कहीं पे भी, ये इजी तरीके से। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्रॉप का सबको पता है, क्रॉप आपके मोबाइल में भी होता है, आप लोग यूज़ करते हैं बहुत है। जैसे मैं इसका हाफ पेज क्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्रॉप देखिए कुछ इस टाइप से ये क्रॉप हो जाएगा। जैसे आपको कोई पार्ट हटाना है तो आप क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको वेब टेक्स्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि वेब टेक्स्ट क्या है। अगर नहीं आया तो एक बार और देखिए पोजीशन जो हमने किया है वही वेब टेक्स्ट है। बस वेब टेक्स्ट में हम अपने हिसाब से करते हैं पोजीशन। ये आप जैसे टॉप में रखना चाहते हैं, मिड में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं इसके थ्रू रख सकते हैं। पर अगर मैं वेब टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर लेता हूँ तो मैं अपने माउस के पॉइंटर के हिसाब से ड्रैग करके कहीं पे भी इसको मूव करा के रखा सकता हूँ।
इसके अंदर और भी ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे टाइप का मैं आगे एग्जांपल दूंगा आपको। टॉप एंड बॉटम मतलब आपको टॉप एंड बॉटम में टेक्स्ट चाहिए, देखिए टॉप एंड बॉटम में आएगा। आपको बिहाइंड टेक्स्ट इसके ऊपर चाहिए, इन फ्रंट इसके। और जैसे कभी कभार ये रहता है कि हमें मार्जिन कम पड़ रहा है, ये जैसे मैंने ये पिक्चर रख के रखी है, मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे नीचे रख रहा हूँ मैं, ये कुछ इस टाइप से ये मैंने पिक्चर रखी है, मुझे इसकी साइड में और मार्जिन चाहिए, मैं इसके बारे में और डिटेल में लिखना चाहता हूँ, तो क्लिक करके आपको वेब टेक्स्ट में एक ऑप्शन मिलता है एडिट वर्ब पॉइंट। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंटर दिखाई दे रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करके जैसे आप आगे की तरफ लुक करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है। आप सीधी तरीके से भी ले सकते हैं और ऐसे भी, आप इस पिक्चर को कहीं पे भी मूव करेंगे आपको इतना मार्जिन एक्स्ट्रा मिलेगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब वेब टेक्स्ट के बाद इसके अंदर और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर दिया रहता है और भी ऑप्शन, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे और आगे ऑप्शन हैं ये तो इन तीनों के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, सिलेक्टिव पेन का यूज़ करके देखते हैं। सिलेक्टिव पेन का काम ये रहता है कि आपकी जो ये पिक्चरें हैं, आपने जैसे कि एक साथ इंसर्ट कर ली इतनी सारी पिक्चरें, पर मुझे क्लाइंट को या मेरा जो भी मैं इनके लिए बना रहा हूँ, मुझे एक एक साथ नहीं दिखाना, अलग अलग पिक्चर इस पर प्रेजेंट करके दिखानी है। तो आपने एक साथ इंसर्ट कर ली, सिलेक्टिव पेन में जाएंगे आप, इनके साथ हाइड ऑल कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट पर कोई पिक्चर नहीं दिखाई दे रही होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी पिक्चर प्रिव्यू, जैसे ये दिखाना है आपको, ये दिखाना है या ये दिखाना है, तो आप इजीली दिखा सकते हैं। यहाँ से आप शो ऑल भी कर सकते हैं, हाइड ऑल भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सिलेक्टिव पेन का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, ये पिक्चर आगे आ गई, ये पिक्चर पीछे चली गई, तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसको पिक्चर को पीछे करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहता है सेंड टू बैक, तो ये देखोगे आपको ये पिक्चर आगे आ गई। आपको इस पिक्चर को फिर से वापस पीछे करना है तो बिगनिंग वापस करना है तो सेंड टू बैक, और वापस आगे करना है तो बिगनिंग टू फ्रंट। तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, बिगनिंग टू फ्रंट आगे के लिए है, सेंड टू बैक पीछे के लिए। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया पोजीशन, तो पोजीशन में हमारी पिक्चर की पोजीशन हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे दिए रहते हैं अलाइन। अब इसी को आगे दिया है अलाइन में, जिसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिड, बॉटम अलग अलग ऑप्शन दिए। जैसे मैं राइट पे कर दूँ तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मैं अगर सेंटर में कर दूँ तो ये सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, काम एक ही है, बस इसमें सिम्बल्स में दिए हुए हैं कि ये पिक्चर हमारी कहाँ जाएगी, ये हमें सिम्बल्स में दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है या नेक्स्ट ग्रुप बोलेंगे जैसे पिक्चर स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल में आपको अलग अलग फ्रेम्स दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इन फ्रेम्स का यूज़ करके आपकी पिक्चर को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे ये बहुत बेटर लग रहा है, इससे क्या रहेगा कि मेरी डॉक्यूमेंट में मैं जो भी पिक्चर लगाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ये देखोगे आप इस टाइप से, ये तो आप ये भी लगा सकते हैं। ये अभी इसके कुछ ऑप्शन छूटे हुए हैं, मैं उसको भी कवर करा रहा हूँ अभी, बस दो इसके ये ख़त्म कर दें, छोटा सा है ये, तो ये आपको इस टाइप से आप कर सकते हैं। आपको नहीं तो आप इसमें जाइए, नो आउटलाइन कर दीजिए, ये आपके आउटलाइन हटा देगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ये नॉर्मल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल सिंपल आउटलाइन वाला दिया रहता है, आप इसमें जाके यहाँ पे बॉर्डर्स नो बॉर्डर कर दीजिए। आपको यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर कलर मिलता है, आपको नहीं देना तो आप नहीं दीजिए, और देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये अलग अलग बॉर्डर कलर्स के साथ नो करोगे हट जाएगा, मोर कलर में आपको और कलर बॉर्डर्स मिल जाएंगे। जो भी आप बनाओगे कस्टमाइज में आपको वो कलर यहाँ पे अप्लाई मिलेगा। आप इसके अंदर आउटलाइन की विड्थ वगैरह डिसाइड करना है आपको वो कर सकते हो, डिज़ाइन वगैरह डिसाइड करना है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन के साथ। अब इसी के अंदर जो मैंने यहाँ पे किया वही चीज़ हमें यहाँ नीचे मिलती है पिक्चर इफेक्ट्स में। तो हम अलग अलग देखिए इस टाइप के इफेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पे। ये आपको शेडोज़ देनी है, शेडोज़ दे सकते हो। ये रिफ्लेक्शन देना है तो नीचे रिफ्लेक्ट भी होगा, ग्लो देना है तो पीछे ये देखिए पीछे ग्लो हो रहा है। ग्लो के अलावा आप कुछ और इफेक्ट देने जैसे थोड़ा सा मर्ज टाइप में हो तो आप यहाँ पे मर्ज भी कर सकते हैं। मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है। अब यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन दिए हैं 3D में, आपको यहाँ पे ये देखोगे हल्का हल्का चीज़ दिखेगा क्योंकि पहले भी हमने कर दिया है। 3D रोटेशन दिए हैं, आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अब इसके अंदर आपको जैसे पिक्चर थी वैसी चाहिए तो आप यहाँ पे रीसेट पिक्चर ऑप्शन दिया था, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जैसे पिक्चर थी वैसी हो जाएगी। अभी मैंने दो ऑप्शन यहाँ पे इसलिए छुड़वाए थे क्योंकि अभी हम इसको भी एग्जांपल के साथ करेंगे। जैसे मान के चलिए आपको एक और पिक्चर चाहिए सेम,
तो आप वापस नहीं बनाना, कंट्रोल के साथ डी वाला बटन प्रेस करिए, आपका ये डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद आप इसको मैं आगे रख रहा हूँ, थोड़ा सा हम इसमें फ़नी या क्रिएटिविटी कर पाएँ। तो यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन अनहाइड है, मतलब अभी ये ऑप्शन ऑन नहीं है। रोटेशन वाला है तो रोटेशन वाला देखते हैं। रोटेशन राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, कुछ इस टाइप का इसमें इफेक्ट बनेगा। आप इस टाइप से कार्टून्स वगैरह बना सकते हैं, ये इस टाइप से अच्छा लगता है। आप अपने वेज के साथ भी कर सकते हैं। आपके पिक्चर को आपने आधा क्रॉप किया और जोड़ के देखेंगे तो कुछ एक अलग फेस यहाँ पे बनेगा। पर अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो एक साथ मूव नहीं हो रहा, अलग अलग मूव हो जाते हैं ये कुछ इस टाइप से। तो मुझे एक साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्ट करिए, कंट्रोल बटन प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रुप ऑप्शन अनहाइड हो जाएगा। ग्रुप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक साथ आप ग्रुप करके मूव कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ये मैं एक एक ऑप्शन अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमारा इसमें भी सारे ऑप्शन हो गए, इसमें भी सारे ऑप्शन हो गए और इसमें भी सारे ऑप्शन हो गए। पिक्चर इफेक्ट आप जब तक खुद ट्राई नहीं करके देखेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है, सबको अलग अलग डिज़ाइन पसंद में आती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो जैसे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास और भी अलग अलग ऑप्शन दिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कलर फॉर्मेटिंग दी। तो रीसेट पिक्चर आप लोगों ने देख लिया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी पिक्चर जैसी थी वैसी हो जाएगी। जैसे मुझे ये पिक्चर की जगह पर दूसरी पिक्चर चाहिए तो चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन ट्रायल या फॉर फाइल। तो मैं फॉर फाइल में जाके कोई सी भी एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लूँगा। जैसे मान के चलिए मैंने इंसर्ट की क्लिक किया तो देखोगे वो पिक्चर यहाँ पे आ गई है। बस इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर में ही है। अब इसके बाद यहाँ पे दिए रहते हैं अलग अलग इफेक्ट, तो आप इनमें अलग अलग इफेक्ट भी डाल सकते हैं। पहले मैं इसको पिक्चर को आगे करूँगा, आगे करने के बाद यहाँ पे ये आगे थोड़ा सा इफेक्ट ट्राई करेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये इस टाइप से, ये ब्लर वाले होते हैं ये जैसे ये तो बहुत बेटर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बच्चे ने ड्राइंग कर दी है। जैसे इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि इस पर अप्लाई करा मैंने, यहाँ पे क्लिक करा, ये ऐसा लग रहा है बच्चे की ड्राइंग है। तो ये अलग अलग आपको इफेक्ट दिए रहते हैं, आप इन पे भी है जैसे बच्चे पेंटिंग टाइप बनाना आपको ये तो थोड़ा सा अलग ही लग रहा है, तो ये आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर वापस नॉर्मल हो जाएगी। मैं इन पिक्चरों को ज़रा नीचे रखता हूँ। अभी हम इसी पिक्चर को थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैंने ये पिक्चर यहाँ रखी। अब इसी के अंदर आपको कलर ऑप्शन भी मिलता है। मान के चलिए अभी तो ये सारे कलर के साथ है, आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे रील्स में आता है, बहुत अलग अलग फ़ोटोज़ रहती हैं जैसे कि एक ही कलर में। जैसे आजकल लोग ब्लैक एंड वाइट के साथ है, तो ये ब्लैक एंड वाइट मतलब डार्क कलर में आपको अलग अलग कलर यहाँ पे मिल जाते हैं। आप अलग अलग कलर में इसको चेंज कर सकते हो कुछ इस टाइप से ही। ठीक, आई थिंक आपको ये ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट में, मतलब आपकी कलर पिक्चर को भी आप ब्लैक एंड वाइट चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर पे वापस नॉर्मल हो गई, कंट्रोल के साथ डी करेंगे। ये आपको मैं 2 या 3 पिक्चर इसलिए लेके बता रहा हूँ कि आपको इसमें फ़र्क समझ में आए कि मैंने इसके अंदर क्या क्या किया है। 3 पिक्चर है यही। अब यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया है, तो आप मैं जैसे कि इसमें सबसे डल कर देता हूँ ब्राइटनेस, और सेकंड वाले में मैंने थोड़ी सी लाइट कर दी, और थर्ड वाले में मैंने और ज़्यादा लाइट कर दी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी लाइट करेंगे यहाँ पे। ये फैमिली का ऐड नहीं होता तो थोड़ा लाइट, फिर लाइट, फिर और लाइट, तो कुछ इस टाइप से हम इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्टली अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको मिलता है रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा, इसका बहुत यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर अपने आर्टिकल्स या अपने डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करने के लिए, थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए। मैं इनको डिलीट करूँगा, ये भी कोई काम का नहीं, इसको डिलीट करेंगे। जैसे ये बैकग्राउंड इसका सेम है, मुझे इसका डिलीट करना है बैकग्राउंड। थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा तो देखोगे ऑटोमेटिकली उसने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कट रही है। तो यहाँ पे इसके लिए भी बैकग्राउंड का दिए रहते हैं जिसमें प्लस माइनस और डिलीट वाले ऑप्शन दिए। पहले तो हम इसको फ्रेम को भी ड्रैग करके यहाँ से ये देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से उसने अपने आप ही सेट कर लिया। पर कभी कभार ये रहता है कि यहाँ कोई चीज़ हटानी है, जैसे मुझे ये बाल नहीं चाहिए, ये बाल हटाने, तो माइनस करूँगा तो देखो ये बाल हट रहे हैं, पर बिना बाल का वो बेकार लगेगा। कंट्रोल Z करते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस वाला पॉइंटर दिया रहता है। जैसे मुझे ये वाला इतना पार्ट चाहिए या इतना पार्ट चाहिए, या कान कट रहा है या ये कट रहा था, तो मैंने प्लस वाले ऑप्शन से कर लिया। आपने कोई गलती से कोई ऑप्शन कर दिया, जैसे इसकी आँख कट रही है, सर कट रहा है, तो
तो आप उसको डिलीट पॉइंटर को ऑन करके आप उस पॉइंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके ये सारे पॉइंटर डिलीट हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये पिक्चर वाले ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा अपने चैनल पे। ये आपकी बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। होने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस टाइप से, पर अभी भी टेक्स्ट कैसा आ रहा है, स्क्वायर में ही आ रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ कि आजू बाजू टेक्स्ट आए, जिससे क्या रहता है कि थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। फॉर्मेट में आओ, फॉर्मेट में आने के बाद आपको मैंने वेब टेक्स्ट में टाइट वाला ऑप्शन बोला था, मैं आगे एग्जांपल दूंगा, तो वो एग्जांपल यही है। जैसे आप टाइट पे क्लिक करते हो तो देखो ये कुछ इस टाइप से आ जाता है। आपने देखा होगा म्यूजिक मैगजीन या न्यूज़पेपर्स में कुछ इस टाइप के ही कटआउट्स लगे रहते हैं या डिज़ाइन बने रहते हैं, जिसमें आपको आजू बाजू टेक्स्ट मिलते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो आप इसमें ईजीली कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट मतलब पिक्चर के ऑल ऑप्शन क्लियर हैं, हमने सारे ऑप्शन कर लिए हैं, इसमें कोई ऑप्शन हमारा छूट नहीं रहा है। अगर छूट भी रहा है तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इंसर्ट में ही आपको पिक्चर ऑनलाइन मिल जाती है, तो आप यही जो पिक्चर लेके आए आप इनको ऑनलाइन भी ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे कंप्यूटर या MS वर्ड में पढ़ा रहा तो मुझे MS वर्ड की पिक्चर की ज़रूरत पड़ी, मैंने सर्च किया, क्लिक किया, ये देखो कि आपको बहुत सारे पिक्चर मिलते हैं, आप इंसर्ट करिए, लोड होना टाइम लगेगा, ये देखिए पिक्चर आ गए हैं। जैसे आपको थ्योरी बनानी है या कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप जो भी पिक्चर लोगे यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने सारे ऑप्शन कर लिए। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।